हेलो स्टूडेंट, आज हम सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और उसकी डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था। यानी कि इससे पहले जो वीडियोस थी, हमारी लेक्चर्स थे, उसमें हमने सोशल चेंज के मीनिंग और डेफिनेशंस की बात की थी। व्हाट इज़ सोशल चेंज एंड व्हाट इज़ द व्यू ऑफ सोशलॉजिस्ट अबाउट सोशल चेंज। आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या होती हैं, किन सिचुएशंस को हम सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है। दैट मीन्स सोशल चेंज इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। सामाजिक परिवर्तन दुनिया के हर समाज में घटित होता है। दुनिया में ऐसा कोई भी समाज नज़र नहीं आता जो लंबे समय तक स्थिर रहा हो या स्थिर है। यह संभव है कि परिवर्तन की रफ्तार कभी धीमी और कभी तीव्र हो, लेकिन परिवर्तन समाज में चलने वाली एक अनवरत प्रक्रिया है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो सोशल चेंज है वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, विश्वव्यापी प्रक्रिया है। दैट मीन्स सोशल चेंज एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो केवल एक सोसाइटी में, एक स्थान पर नहीं होता या किसी एक कंट्री में नहीं होता, ये ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है, इन एवरीवेयर, इन एवरी कंडीशन, ठीक है, इज ऑकर। कोई भी स्थिति है, कोई भी स्थान है, कोई भी जगह, कोई भी मौसम, ये जो प्रोसीजर है कभी नहीं रुकता, ये हमेशा चलता रहता है, हर जगह ये घटित होता है। बस ये हो सकता है कि इसकी जो सिचुएशन है, स्टेटस है, प्रोसीजर है, वो डिफरेंट हो सकता है, एरिया टू एरिया, कंट्री टू कंट्री, सोसाइटी टू सोसाइटी। सामाजिक परिवर्तन दुनिया के हर समाज में घटित होता है, यानी कि एवरी सोसाइटी में ये दिखाई देता है। दुनिया में ऐसा कोई भी समाज नज़र नहीं आता, ऐसी कोई भी सोसाइटी हमें नहीं नज़र आती जो लंबे समय तक स्थिर रहे। यानी कि कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसमें एक लंबे समय तक, एक लॉन्ग ड्यूरेशन से कोई भी चेंजेस ना हुए हों, वो स्टेबल हो या स्टेबल रही हो। यानी कि कोई भी ऐसी सोसाइटी, कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई चेंज ना हुआ हो। केवल इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसमें ये जो सोशल चेंज है, इसमें यही पॉसिबिलिटीज़ है कि जो स्पीड ऑफ चेंज होता है वो कभी स्लो है तो कभी वो फास्ट होती है, ठीक है। लेकिन परिवर्तन समाज में चलने वाली एक अनावरत, यानी एक कंटिन्यूसली जो प्रोसीजर होता है, सोशल चेंज वो प्रोसीजर होता है, जैसा मैंने आपको बताया, सोसाइटी टू सोसाइटी, प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री। ये जो इसकी स्पीड है वो डिफर हो सकती है, या एक ही सोसाइटी में कभी चेंजेस बहुत स्पीडली हो गए, कभी वो बहुत स्लोली हो रहे हैं। नेक्स्ट है सामुदायिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। बेसिकली जो कम्युनिटी चेंजेस होते हैं वो ही क्या होते हैं, सोशल चेंज होता है। यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मीनिंग जो है वो ये है कि सामाजिक परिवर्तन का नाता किसी विशेष व्यक्ति या समूह के विशेष भाग तक नहीं होता, कि जो सोशल चेंज है उसका रिलेशन किसी स्पेशल पर्सन से, किसी स्पेशल कम्युनिटी से, या किसी एक स्पेशल या कोई ग्रुप है उसके किसी एक पार्ट से होता है। बल्कि जो ये सोशल चेंज होते हैं ये वही चेंजेस होते हैं जिनका इफ़ेक्ट ऑल सोसाइटी में फील किया जाता है, ठीक है। तो सोशल चेंज वो होते हैं जो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड नहीं होते, बल्कि ऑल ओवर कम्युनिटी, ऑल ओवर सोसाइटी से होते हैं। जो भी सोशल चेंज, जो भी सोसाइटी में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं वो किसी भी प्रकार का, किसी भी फील्ड से रिलेटेड चेंजेस हो सकते हैं। उस चेंज का इफेक्ट किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, किसी एक प्रॉपर रेशियो या ग्रुप के किसी एक हिस्से पर नहीं, बल्कि ऑल ओवर इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और जिन परिवर्तनों का, जिन चेंजेस का इफेक्ट ऑल ओवर सोसाइटी पर, ऑल ओवर कम्युनिटी पर देखने को मिलता है, उन्हें हम सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न स्वरूप होते हैं। प्रत्येक समाज में सहयोग, समायोजन, संघर्ष या प्रतियोगिता की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जिनमें सामाजिक परिवर्तन विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। परिवर्तन कभी एक रेखीय तो कभी बहुरेखीय होता है।
इस तरह से परिवर्तन कभी समस्यात्मक होता है तो कभी कल्याणकारी, परिवर्तन कभी चक्रीय होता है तो कभी उद्विकासीय। कभी कभी सामाजिक परिवर्तन क्रांतिकारी भी हो सकता है और परिवर्तन कभी अल्प अवधि के लिए होता है तो कभी दीर्घकालिक। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं जो स्पेशलिस्ट हैं अबाउट सोशल चेंज, तो उन्होंने क्या बताया है, जो सोशल चेंज होता है उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग उसके रूप होते हैं। अलग अलग समाजों में जो कोऑपरेशन है, एडजस्टमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट है या फिर कंपटीशन, उसका प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंट स्टेटस में चलता रहता है। सोशल चेंज सोसाइटी में, वर्ल्ड में डिफरेंट फॉर्म्स में वो हमारे सामने आता रहता है, घटित होता रहा है। कहीं सोशल चेंज किसी प्रकार का हो रहा है तो कहीं किसी प्रकार का, अलग अलग रूपों से वो हमारे सामने आ रहा है। जो चेंजेस होते हैं वो कभी अनलीनियर यानी कि एक रेखीय होते हैं तो कभी मल्टीलीनियर होते हैं, यानी कि कभी वो किसी एक प्रकार से एक साथ एक तरह का परिवर्तन हो रहा है किसी एक एरिया से रिलेटेड, कभी बहुत सारे एरियो से रिलेटेड परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि अभी ड्यू टू कोरोना वायरस जो सिचुएशन है उसने ऑल वर्ल्ड को यानी कि पूरी दुनिया में उसने परिवर्तन ला दिए हैं, और वो किसी एक क्षेत्र को परिवर्तन प्रभावित नहीं कर रहा, वो सारे क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। सभी देशों के, सभी समाजों को, सभी लोगों को उसने किसी ना किसी तरह से प्रभावित किया है। सभी क्षेत्र, हम मेंटली भी उससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, हम इकोनॉमिकली भी उससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और हम बेसिकली कहीं ना कहीं फिज़िकली भी कि भाई उससे हमारे जो बॉडी है वो भी कहीं ना कहीं हमारी जो है वो इम्पैक्ट हो रही है। तो सभी तरह का प्रभाव यहाँ पे इसमें देखने को मिल रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी सोशल चेंज ही कहलाएगा, क्योंकि इसने ऑल कम्युनिटी को, ऑल पर्सन को, ऑल एरिया को, ऑल कंट्रीज़, ऑल प्लेसेस को इफ़ेक्ट किया है, ठीक है। तो जो चेंजेस होते हैं, चेंजेस कभी आपके लिए समस्या मूलक भी हो सकते हैं तो कभी कल्याणकारी भी, यानी कि कभी कभी सोशल चेंज हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकते हैं और कभी कभी वेलफेयर, यानी कि कभी कभी कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनसे हमारे लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो कभी कभी समाज में इस तरह के परिवर्तन होते हैं जो हमारे लिए वेलफेयरिंग होते हैं, यानी कि कल्याणकारी, हमारा भला करना उनसे हमारा अच्छा होता है। परिवर्तन कभी चक्रीय होता है, सर्कल हो सकता है वो, तो कभी वो उद्विकासीय हो सकता है। तो जो सोशल चेंज है वो कभी कभी क्रांतिकारी भी, रिवोल्यूशनरी भी हो सकता है, बहुत बड़ी क्रांति भी वो ला सकता है। परिवर्तन कभी अल्प अवधि के लिए होता है, यानी कि कभी जो सोशल चेंज है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हो रहा है, कभी वो लॉन्ग टाइम के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स सोशल चेंज के बताए गए कि सोशल चेंज जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो किस किस प्रकार का हो सकता है, कैसा कैसा होता है और किन किन नामों से हम उसे संबोधित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन की गति असमान तथा सापेक्षिक होती है। जो सोशल चेंज है उसकी स्पीड क्या होती है, इरेगुलर एंड रिलेटिव होती है, यानी कि जो सोशल चेंज है उसकी स्पीड क्या, इरेगुलर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो सोशल चेंज है वो हमेशा स्पीडली हो रहे हैं या हमेशा स्लोली हो रहे हैं, वो चेंज होता रहता है, कभी स्पीडली होगा कभी स्लोली होगा, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था। और समाज की विभिन्न इकाइयों के बीच परिवर्तन की गति समान नहीं होती है, जो डिफरेंट यूनिट होती है सोसाइटी की, और जो उसमें परिवर्तन की गति है, स्पीड ऑफ चेंजेस है, वो इक्वल नहीं होती। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन के अनेक कारण होते हैं। समाजशास्त्री मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन के जनसांख्यिकी, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक अथवा आर्थिक कारकों की चर्चा करते हैं। सोशल चेंज जो होता है वो कभी किसी एक कारण की वजह से नहीं हो सकते, उसके मैनी रीजंस, अलग अलग कारण उसके हो सकते हैं या होते हैं। और समाजशास्त्री जो हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो बेसिकली सामाजिक परिवर्तन के, सोशल चेंज के डेमोग्राफिक, प्रौद्योगिक, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल जो फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन के अन्य कारक भी होते हैं, सोशल चेंज के जो हैं अदर फैक्टर्स भी होते हैं, क्योंकि मानव समूह की भौतिक और अभौतिक आवश्यकताएं अनंत हैं। क्योंकि जो सोसाइटी है, सोसाइटी में जो ह्यूमन कम्युनिटीज़ हैं, उन ह्यूमन कम्युनिटीज़ की जो मटेरियल, नॉन मटेरियल नीड्स होती हैं वो अनंत, अनलिमिटेड होती हैं, और वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती, वो चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सामाजिक परिवर्तन की कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसका मुख्य कारण यह है कि अनेक आकस्मिक कारण भी सामाजिक परिवर्तन की स्थिति पैदा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अबाउट सोशल चेंज वी डिड नॉट डिसाइडेड एनी
सर्टेन प्रेडिक्शन, यानी कि कोई भविष्यवाणी आने वाले समय के बारे में किस तरह के सामाजिक पद्धति कोई निश्चित सर्टेन प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती है। और इसका बेसिकली मेन रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे इमरजेंसी रीज़न भी होते हैं जिनकी वजह से सोशल चेंज की जो स्थिति है पैदा हो सकती है। जैसे कोरोना वायरस की हम बात कर रहे थे, तो कोरोना वायरस ऑल्सो इज दैट अ सिचुएशन दैट इज़ नॉट प्री डिसाइडेड, यानी कि हम कह सकते थे कि महामारी फैल सकती है, लेकिन इस तरह की कोई महामारी आएगी जो इस तरह से इतने बड़े स्तर पर हमें प्रभावित करेगी, तो ये हमें देखने को मिला है। तो कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जो इमरजेंसी में हमें एक सडन सिचुएशन में हमें सामने होता है, और वो बहुत सारे सोशल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी अबाउट सोशल चेंज। और नेक्स्ट जो है इसी टॉपिक को हम कंटिन्यूअस रहेंगे, आगे इसी के बारे में हम बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।